चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यसिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्माद् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अयम् अद्य भवत्य सफलता नैन द्वेष्य देवं त्वदीयचरणभूनिक्षितेन अद्य त्रैलोक्यातिलक प्रतिभासते मे संसारवारिनिरयं चुलुकप्रमाणम्। संसारवारिनिरयं चुलुकप्रमाणम्। सहसा विदधीतनक्रियाम् अविवेकपरमापदं पदं वृणुते हि विमृश्यकारिणम्। गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदा गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदा। अनंत करुणा के सागर अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकरादि अनंत सिद्ध भगवान को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सदगुरुदेव पंचपरमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है अविवेक परम आपदम पदम। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान। बहुत सी परेशानियां, बहुत से रुकावट, बहुत सी विघ्न बाधाएं, बहुत से नुकसान हमारे अपने अविवेक के कारण पैदा होते हैं। अविवेक न होने से, अविवेक से करने से, अविवेक पूर्वक सोचने से, अविवेक पूर्वक कदम को आगे बढ़ाने से और अविवेक पूर्वक बोलने से बड़ी बड़ी आपदाएं, बड़ी बड़ी विपदाएं, बड़ी बड़ी तकलीफें अपने आप हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो अविवेक हमारे जीवन की आपदाओं का स्रोत है। यहाँ पर शास्त्रकार भी कहते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम, एकदम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बिना विचारे कुछ करना नहीं चाहिए। बिना सोचे विचारे बिना विवेक के एकदम जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमारा अविवेक कहलाता है। बिना सोचे बोलते हैं, बिना विचारे निर्णय ले लेते हैं, बिना विचारे कुछ न कुछ कर डालते हैं।
तो ऐसा करना आपत्तियों का रास्ता है। गृणते ही विमृश कारणम, और हम किसी से पूछते हैं, सलाह लेते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसका आगा पीछा सोच करके अगर निर्णय लेते हैं, तो ऐसे हमारे जीवन के अंदर गुण हो, ऐसा विवेक हो, तो गुण लुब्धा स्वयं संपदा, ये बहुत सी संपदाएं, बहुत सी समृद्धियां, बहुत सारी लक्ष्मी, बड़ा मान और सम्मान, जो दुनिया के अंदर अद्भुत चीज है, वो सब गुण लुब्धा हमारे गुणों से प्रभावित हो करके हमारी तरफ आते हैं। हमारे गुणों से प्रभावित होकर के ये सारी संपदाएं किसी व्यक्ति के पास परिवार के साथ आती हैं। इसलिए अविवेक को छोड़ करके सद्गुणों के साथ जीवन को जीना, सद्गुणों के साथ कोई निर्णय लेना, सद्गुणों के साथ जो है कोई काम करना, ये जीवन में सफलताओं का, समृद्धि का और आनंद का मार्ग है। और इस मार्ग को हम अपनाते नहीं हैं तो अविवेक को अनेक प्रकार की आपत्तियां और परेशानी ला करके छोड़ता है। और यही अविवेक है जो इस जीवन में अनेक प्रकार के कर्म बंधन का कारण होता है। कोई भी तकलीफ आती है तो लोग सोचते हैं ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, ये पिछले जन्म का लेन देन है, ये पिछले जन्म के अंदर जो पाप किया है वो भुगतने में आ रहा है। लेकिन महापुरुष कहते हैं आधा से ऊपर जो तकलीफें हैं, परेशानी है, रुकावटें हैं, असम्मान है, दुख तकलीफ है, शरीर में बहुत सारी वेदनाएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सब इसी जीवन में अविवेक नामक पाप के कर्मों के बंधन के कारण। अविवेक से अगर कुछ करते हैं, मनवचन काय का हलन चालन अगर हमारा अविवेक से होता है तो यही पाप, और यही पाप और इसी का परिणाम हमारे को तत्काल इस दुनिया के अंदर भुगतना पड़ता है। इसलिए बहुत से कुछ कर्म हैं जिनका जो पिछले जन्म से संबंधित है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो हम अनायास ही पाप कर लेते हैं, बिना सोचे समझे पाप कर लेते हैं, उनका परिणाम तत्काल इसी दुनिया में रहते हुए हम सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए विवेकवान होकर के चलना, विवेकवान होकर के बोलना और विवेकवान होकर के कार्य करना, ये अनेक सद्गुणों को, संपदाओं को अपनी तरफ खींचने का रास्ता है। ऐसा करने से सभी लोग हमारी तरफ आकृष्ट होते हैं और हमारे को भी सुख शांति मिलती है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है, ये जो साहित्य है, ये जो इतिहास है, ये अनेक प्रकार के काव्य हैं, दोहे और सरोठे हैं, उपन्यास और कहानियां हैं, या महापुरुषों का संदेश है, उनका प्रवचन है। ऐसे बहुत सी जो है ये साहित्य की जो विधाएं हैं, अलग अलग साहित्य की जो विधाएं हैं, उनके माध्यम से भी हमारे जीवन में विवेक की ज्योति प्रज्वलित होती है। अच्छी चीजों को सुनने से, अच्छी चीजों को पढ़ने से, अच्छे लोगों के संपर्क में आने से, उनके सत्संग में आने से और अच्छे साहित्य के संपर्क से भी एकदम हमारे जीवन के अंदर विवेक पैदा होता है। और जहाँ विवेक होता है वहाँ पर प्रकाश होता है, जहाँ पर विवेक है, जहाँ पर सोच समझ है, वहाँ पर कोई ऐसी गलती नहीं होती जिससे कोई समस्या सामने जाकर के आ जाए। संस्कृत साहित्य में जो भारतवर्षीय संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा का साहित्य, उसमें एक से एक बढ़कर के ग्रंथ हैं।
और एक से एक बढ़कर के काव्य और महाकाव्य हैं। उन महाकाव्यों में किरातार्जुनीय नामक एक महाकाव्य है, बड़ा लंबा चौड़ा काव्य है किरातार्जुनीय। और ये जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है, इसको लिखने वाले जो महाकवि हैं उनका नाम है भारवी। भारवी बड़े विद्वान थे। अद्भुत काव्य कला के मालिक थे। भारवी को भाषा का बड़ा भारी ज्ञान था। भारवी श्रेष्ठतम महाकवियों के गिनती में आते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी, वो बहुत गरीब अवस्था में, गरीब परिवार में ही जन्म लिया। लेकिन पढ़ने लिखने की रुचि उनके पास बहुत थी। कलाओं का प्रदर्शन करना, लिखना, काव्य बनाना, काव्य महाकाव्यों की रचना करना, जिसको सुनकर के लोग बड़े खुश प्रसन्न होते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उनके पास अगर सूर्य का भोजन बना तो शाम का ठिकाना नहीं था, शाम का बना तो कल सूर्य का ठिकाना नहीं था। पूरे परिवार का पेट भी सही ढंग से भरता नहीं था। इतनी गरीबी के अंदर जीते थे। एक बार तो उनकी धर्मपत्नी ने भारवी को बड़ा उलाहना दिया, ये जो तुम इतना समय लगा करके शास्त्रों को लिखने में लगे रहते हो, काव्य बनाने में लगे रहते हो, ये काव्य पुस्तक का निर्माण करने में लगे रहते हो, अगर इतनी मेहनत अगर हम राजा के पास करते, उनके सेवक के रूप में करते, उनके कर्मचारी के रूप में करते, तो भी हमारा जीवन सुखी हो जाता। बच्चों के लिए साधन नहीं है, पत्नी के लिए साधन नहीं है, गरीबी के अंदर जी रहे हैं, ये तुम्हारी विद्या क्या काम आएगी? तुम्हारा काव्य कौशल क्या काम आएगा? तुम्हारा ये इतना लिखना पढ़ना क्या काम आएगा? जब तुम अपने परिवार का भोजन पालन पोषण तक ठीक ढंग से नहीं कर सकते। ये गरीब से गरीब आदमी भी भीख मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये सब सुनने के बाद भारवी को बड़ा धक्का लगा और उन्हें सोचा कि राज दरबार में जाते हैं, राजा से प्रार्थना करते हैं, कोई नौकरी सेट करते हैं और उनका सर्विस बन करके, नौकर बन करके काम करते हैं। कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई सेवा का काम, कोई नौकरी हम जो प्रारंभ करेंगे। ऐसा करने के लिए राज दरबार के लिए महाकवि भारवी चल पड़े। जाते गए, गर्मी का मौसम था, लंबा रास्ता था, इलाके दर इलाके पार करते हुए चले गए। एक वहां पर बड़ी भारी नदी थी, उसका बड़ा भारी सागर तालाब था और उसके सामने पूरी हरियाली थी। राज परिवार के लोग और शहर के लोग भी वहां पर घूमने के लिए आते थे। वहां पर बड़े बड़े उत्सव वगैरह होते थे। बड़ा सुंदर वातावरण था उस तालाब के किनारे का, और वहां पर बड़े से बड़े कमल फूल के खिल रहे थे, उनके पत्ते तैर रहे थे। ऐसा सुंदर प्राकृतिक वातावरण इस समय देखा। महाकवि भारवी वहीं पर बैठे और सोचने लगे, ये जो कमल के फूल हैं इतने सुंदर हैं, लेकिन ये दिन में जब सूर्य निकलता है तो खिलते चले जाते हैं, खिलते चले जाते हैं, पूरे खिल जाते हैं और इतने आकर्षक लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। लेकिन जहां सूर्य अस्त हुआ बस इनका मुरझाना शुरू हो जाता है, इनका सारा सौंदर्य खत्म हो जाता है। वो सोचने लगे, छोटी सी जिंदगी जो इन फूलों की है, इन पौधों की है, ये कमल फूल के जो पौधे हैं इनकी छोटी सी जिंदगी है, इनमें लगने वाला फूल उसकी भी छोटी सी जिंदगी है, लेकिन ये छोटी सी जिंदगी में उनको बड़ा भारी हार और बड़ी भारी जीत भी प्राप्त होती है। तो बड़े भारी हार को भी उनको स्वीकार करना होता है। दिन भर खिले, सूर्य अस्ताचल की तरफ चला गया, इनकी शक्ति समाप्त हो जाती। तो वो सोच रहे कि छोटी सी जिंदगी में भी इतने उतार चढ़ाव हैं, तो मैं तो लंबी जिंदगी जीने वाला आदमी,
मैं तो मनुष्य हूँ, और मेरे सामने ये जो कठिनाइयां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, जिससे घर के अंदर भी अशांति का वातावरण बना हुआ है, लेकिन मैं इंसान हूं, धैर्य रखना चाहिए। और अपने जीवन में छोटी छोटी जिंदगी के अंदर मुसीबतें आती हैं, तो हमारे सामने मुसीबत आ गई तो क्या बड़ी बात है। आज मुसीबत है, कल परिवर्तन होकर के सुख का रूप धारण कर सकता है। उन्होंने सोचा विचार किया और सोचने लगे कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और इस थोड़े से उतार चढ़ाव से घबरा करके मैं राजा के पास जाऊं और वहां पर गिड़गिड़ाऊं, वहां पर हाथ जोड़ करके खड़ा हूं और वहां पर एक नौकरी देने के लिए प्रार्थना करूं। अगर कोई पूछेगा कौन है, मैं पढ़ूंगा, इतने साल तक वहां पढ़ाई की, इतने साल तक वहां पढ़ाई की, मैं शास्त्री हूँ, आचार्य हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शास्त्रज्ञ हूँ, और जहाँ परिचय तो मेरा इस तरह से होगा, लेकिन मैं आजीविका के लिए इतना परेशान हूँ, राजा के सामने हाथ जोड़ करके वो नौकरी मांगनी पड़ेगी। यह सोचते सोचते उनका स्वाभिमान जाग उठा और सोचा वे राज दरबार में नहीं जा। वहीं बैठ गए किनारे के ऊपर, चबूतरे के ऊपर। वो वातावरण ऐसा सुंदर था, ऐसे पशु पक्षी वहां पर घूम रहे थे, ऐसा सुंदर वातावरण उस तालाब के किनारे था। वो राजकीय बगीचा था, राजकीय स्थान था, वहां पर सब लोग आते थे, उसका मेंटेन किया हुआ था, पर्यटक स्थल बनाया हुआ था, बड़ा सुंदर और आकर्षक था। वहीं पर बैठ गए, काफी देर तक जिस समय बैठ गए, वहीं पर उस फूलों को देख देख करके, उस तालाब को देख देख करके, उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बैठे हुए भारवी, उनको कविता सूझी और उन्होंने जो है उस कमल के पत्ते के ऊपर, जो बड़ा सुंदर चमकीला कमल का पत्र था, उस पत्र के ऊपर एक श्लोक उन्होंने लिख दिया। कवि जिस समय इस वातावरण को देखा तो वो काव्य उत्स्फुरण हुआ और वो श्लोक बनाया और उस श्लोक को उस पत्र के ऊपर उन्होंने लिख दिया। वो श्लोक था, सहसा विदधीत न क्रियाम। अचानक एकदम जोश में कोई काम नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदम पदम, ये अविवेक परम आपत्तियों का पद है, परम आपत्तियों का स्थान है, उद्भव स्थान है। गृणते ही विपश्य कारणम, अगर कोई भी कार्य करें तो सुने सुनाएं, विचार विमर्श करें, और विचार विमर्श करने की बाद कोई निर्णय लें। गुण लुब्धा, अगर ऐसे सद्गुण हमारे जीवन के अंदर रहेंगे, ये सद्गुणों के अंदर जिएंगे, तो इन गुणों से स्वयं व संपदा लुब्धा, वो स्वयं सारी प्रकार की संपदाएं हमारी तरफ बहने वाली का कर जाएंगे, हो जाएंगे। अगर हम एकदम अचानक अविवेक से काम नहीं करते, विवेक की जागृति बनाए रखते हैं और कोई भी कार्य है उसमें विचार विनिमय करके करते हैं, तो इन गुणों से लुप्त होकर के संपदा समृद्धि तो हमारे पास अपने आप खींची चली आती है। ये जो है संस्कृत का श्लोक उस पत्ते के ऊपर लिख दिया और वहां पर लेट करके इसी को बोल रहे थे, और भी उनके मन के अंदर काव्य रचना हो रही थी। बड़े सुंदर वातावरण के अंदर काव्य उद्भव हो रहा था। उतनी देर को कुछ ढोल ढमाकों का आवाज सुनाई दिया, कुछ शोर शराबे का आवाज सुनाई दिया, और देखा दूर से कोई जुलूस वगैरह आ रहा है। कोई यात्री उधर से जा रहा था, उससे पूछा ये क्या बात है, कौन आ रहे हैं? तो वहां पर राजा, इसी देश का राजा जो है इस बगीचे के अंदर घूमने के लिए, यहाँ पर आराम करने के लिए, यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए, इस देश का राजा इस राजधानी के बगीचे के अंदर वो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। और जिस समय ये सुना, उस जुलूस को आते हुए देखा, उसने सोचा मेरी हालात तो ऐसी है और राजा के सामने क्या हमने परिचय देना है। मैंने माना तो सही भाई, इस तरह से हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। जीवन के अंदर दुख सुख तो आते रहते हैं,
क्या किसी के ऊपर गिड़गिड़ाना है? आखिर प्रभु के प्रति, पुण्य के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम क्यों इतना एक अपने जीवन को गिरा करके जिए? तो वहां पर जैसा वो पत्ता लिखा था और वहां पर बैठे थे, और भी उन्होंने लिख दिया था, बहुत से श्लोक वगैरह वहां पर उन्होंने लिख दिए थे, क्योंकि कवि थे, कवि का दिमाग ऐसी जगह होने पर तो तरह तरह की उद्घटना होती रहती है। वो तो वहां से चले गए, निकल गए, कोई राजा का मैंने सामना नहीं करना, कोई परिचय नहीं देना और कुछ मांगना नहीं, और जिसे कुछ होना चाहिए वो शान का शाह, जिसको कुछ चाहिए नहीं वो तो राजाओं का भी राजा होता है। मुझे क्या चाहिए? थोड़ी तकलीफ आएगी वो सहन कर लेंगे, और मेरा परिवार, पत्नी, बेटे वो भी अच्छे हैं, वो भी मेरी भावनाओं को समझने वाले हैं। वो जो धारणी कवि थे वहां से तो निकल गए हो, और उधर से राजा का वहां पर आगमन हुआ। वो इलाका बहुत अच्छा था, बैठने उठने की सब सुविधाएं थी, ठंडी हवा चल रही थी, उस बगीचा का हार्ड प्लेस था। वहां पर राजा भी उतरा, बैठा, घुमा, तो उस समय उसने देखा इन कुछ पत्तों के ऊपर श्लोक लिखे हुए। अब इस समय देखा ये श्लोक लिखे हुए कैसे लिखे हुए हैं? वो संस्कृत भाषा का विद्वान राजा था, उसने जिस समय उनको पढ़ा, उन श्लोकों में से एक श्लोक उसको बहुत ही पसंद आया, और उसके अक्षर भी इतने सुंदर अक्षर लिखे हुए थे, सारे भी लिखते भी बड़े सुंदर अक्षर थे। संस्कृत के पंडित थे, महाकवि थे, बहुत कुछ उन्होंने रचना की थी, और वो इतने सुंदर हस्ताक्षर उनके थे, राजा उन अक्षरों को देख करके ही बड़ा प्रभावित हुआ। और उन श्लोकों में से जो सहसा विदती तन क्रियाम अविवेक परम पदम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपद, ये श्लोक उसको बहुत ही पसंद आया, बहुत ही पसंद आया कि अविवेक विवेक से कर, अचानक काम नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। अविवेक परम आपत्तियों का कारण है, आपस के अंदर विचार विनिमय से करने से अच्छा रहता है, और ऐसा करने से उस गुणों की तरफ लक्ष्मी तो अपने आप भागी भागी आती है। ये जो श्लोक उनको इतना अच्छा लगा, उसको वहां से उठवाया, उसको पढ़ा, अपने हाथी के ओहदे पर रखा, अपने मकान में गया, महल के अंदर गया, उन्होंने सोचा इसको कहाँ लगाएं, उसमें सोने के फ्रेम में उसको मड़ करके, सोने के फ्रेम में उसको जड़ करके उसने अपने शयन कक्ष के ऊपर इस श्लोक को वहां पर लगाया। तो विद्वान होते हैं, सूक्तियों के ऊपर, शास्त्रों की वाणी के ऊपर, भगवंतों की वाणी के ऊपर और महाकवियों के उन सुंदरतम काव्यों के ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उसने अपने कमरे के अंदर ये श्लोक को लगाया। लंबा समय कुछ बीता, और एक बार राजा को कहीं बाहर जाना पड़ा, कोई शत्रु ने जिस समय सिर उठाया तो उसका दमन चक्र के लिए, उसको जीतने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जिस समय गया सेना को लेकर के, और काफी समय के बाद, कई दिनों के बाद लौट करके जिस समय राजधानी में आया, रात्रि के समय वो लोग पहुंचे। तो उन्होंने कहा रात्रि के समय आए हैं, थके हुए हैं, चलो अपने अपने घर में जा करके अपने अपने खेमे में सेना को भेज दिया, और राजा भी चुपचाप अपने महलों में गया। उन्होंने सोचा इस समय क्या किसको बुलाना है, वो अपने शयन कक्ष में सीधा जिस समय गया, तो शयन कक्ष में जाकर के देखा तो हैरान परेशान रह गया। उसकी महारानी वो जहाँ पर लेटी हुई थी, वहीं पर एक नौजवान वहां पर लेटा हुआ। राजा को एकदम क्रोध आया, अरे हम तो राज्य की सुरक्षा के लिए, इन लोगों के पालन पोषण के लिए, इनके जीवन को सुखद रखने के लिए हम तो रण क्षेत्र के अंदर जाते हैं, और घर के अंदर ये बात होती है, और कोई हमारे सैन्य कक्ष में आकर के कोई पुरुष सो सकता है? उसको ऐसा क्रोध आया, म्यान से तलवार निकाला, और ऊपर से जैसे सोचा दोनों को ही समाप्त कर दूं एक क्षण के, और ऐसे दोनों को मारने के लिए तलवार को ऊपर किया। तो सामने लिखा हुआ जो सोने के फ्रेम में जड़ा हुआ जो श्लोक था, वो एक से उससे ध्यान में आया, उसको पढ़ा। सहसा विदधीत न क्रिया, एकदम जोश में आकर के कोई काम करना नहीं चाहिए,
अविवेक आपत्तियों का घर है। सोच के करना बहुत अच्छा सद्गुण है, और उसी सद्गुण के पीछे संपदाएं आती हैं। अब जिस समय पड़ा तो उसका तलवार उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो सोचने लगा, विचार करने लगा, कौन मेरे से बचने वाला है। और जिस समय ऐसा सहसा में मैंने काम नहीं करना, बिना सोचे काम नहीं करना, एकदम अचानक कोई काम नहीं करना, और जैसे ही उसने उस पलंग के ऊपर लात मारा तो बेटा 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 करती हुई एकदम वो महारानी जिस समय पड़ी हुई, राजा कहने लगा, बेटा बेटा तो हमारे को बहुत साल पहले खोया हुआ। उन्होंने कहा, महाराज जो खोया हुआ बेटा, वो लड़का भी वहां पर उठा, तो नौजवान हो गया था, राज परिवार का राजा का ही वो खून था। और जिस समय वो उठ करके खड़ा हुआ, एकदम नौजवान, बलिष्ठ, सुंदर, देव कुमार की तरह। तो रानी ने कहा, भाई आप तो युद्ध के लिए गए हुए थे, तो हमारे कर्मचारी इसको ढूंढने में लगे हुए थे, जो हमारी दासिनी हमारे साथ धोखा करके जो हमारे बेटों को चुरा लिया था, वो हमारे आदमी इसको लेकर के ढूंढ करके आए, यहाँ पर पहुंचा है। तो हमने सोचा राजा के आने पर ही इसकी सूचना करेंगे, इसलिए मैंने इसकी सूचना वगैरह नहीं करवाई है। और जिस समय राजा ने खोए हुए बेटे को देख, अपनी धर्मपत्नी जिसको प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था उसको देख, और ये सोचा, भाई आज तो तुम मौत के मुंह से बच गए, आज एक खुशी का वातावरण है, लेकिन आज तो मैं इतने जोश में आ गया था, इतने भ्रम में पड़ गया था, एक ही तलवार की मार से दोनों को खत्म करने जा रहा है। ये श्लोक है, इसने मेरे को बचाया। आज तुम बचे हुए हो, आज तुम जिंदे हो, मेरा पुत्र मेरी पत्नी अगर जिंदी है तो इस श्लोक की वजह से। देखो इस श्लोक के अंदर क्या लिखा हुआ, ये हमने ला करके यहाँ पर लिखा, आज हमारे परिवार की इसने सुरक्षा। उस श्लोक को उन सबने नमस्कार, लिखने वालों को लाख लाख धन्यवाद दिया। और ये सोचा, भाई लिखा किसने ये, तो उन्होंने अपने अनुचरों को बुला करके, सेवकों को बुला करके कहा, तो इस श्लोक का जो रचयिता है उसको लेकर के आओ, उसका पता लगाओ, वो कौन है, कहाँ रहता है, और उसको सम्मान सहित बुला करके लाओ। वो सब लोग फिर उसको ढूंढने के लिए चले गए, सब हिसाब किताब लगाया, वहां पर ये मिला था श्लोक, और ये कमल के पत्ते के ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे थोड़ा सा नाम भारवी का लिखा हुआ है। ये भारवी कौन है, ढूंढते हुए जिस समय गए, पता लगाया, इधर उधर देखा, सब कुछ किया, तो वापिस फिर वो लोग आए, महाराज जो लिखने वाला है उसका तो पता लग गया, लेकिन वो गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी का रूप है, एकदम साधारण रूप में रहता है, एकदम सादे वेश के अंदर रहता है जैसे सन्यासी रहते हैं, और ऐसी झोपड़ी के अंदर रहते हैं, आश्रम के अंदर वो रहते हैं, कुटिया के अंदर रहते हैं, और वो कहीं जाते नहीं है, बड़े स्वाभिमानी, और उनको कुछ चाहिए भी नहीं। उनको कहा भाई आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उसको लालच तो कुछ है ही नहीं। जो चाहिए परमात्मा ने हमारे को सब कुछ दिया हुआ, ये प्रकृति, ये वातावरण, ये सौंदर्य, ये स्वास्थ्य शरीर, ये सोचने विचार करने का दिमाग, और हमारी काव्य कलाएं, ये सब हमारे को वैभव परमात्मा ने दिया हुआ है, इससे अलावा हमारे को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए खुद आने के लिए वो तैयार भी नहीं है। राजा ने सोचा, इस आदमी ने, इस कवि ने मेरे उत्तराधिकारी को बचाया, इस कवि ने प्राणों से भी अधिक जिसको मैं चाहता हूं उस रानी को बचाया, और ये न होते अगर बाइदीव घटना घट जाती तो मैं सहन नहीं कर सकता, और मैं खुदकशी कर जाता, अपने आप में मर जाता, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। तो आज हम लोग हैं, आज हम लोग खुश हैं, आज हम जिंदे हैं, आज हम प्राणवान हैं, तो इस काव्य के कारण, इस श्लोक के कारण, और इस श्लोक को बनाने वाले उस रचनाकार के कारण है।
उस कवि के कारण है। चलो वो नहीं आ सकते तो उनके सम्मान में हम खुद जाते हैं। तो राजा रानी राजकुमार और सभासद सब राजकीय जलूक के साथ ये लोग वहां से भारवी कवि के कुटिया में चले गए। भारवी ने उनका ऐसा स्वागत किया, ऐसे काव्य पढ़े, ऐसा सम्मान दिया, स्वयं विष्णु के अवतार होकर के ऐसे हम कुटिया में हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। आपकी विनम्रता, आपकी श्रेष्ठता, जो काव्य पाठ किया, राजा को अपरंपार खुशी हुई, अपरंपार खुशी हुई। वो 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के गए थे। उन्होंने 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भारवी के चरणों के अंदर समर्पित की और कहा, भाई आपके काव्य पंक्तियों ने हमारे जीवन को बचाया, हमारे राज परिवार को बचाया, हमारे राज सत्ता को बचाया। हम तो आपका देना कभी नहीं दे सकते और आपको हम पूरे देश की तरफ से राज कवि घोषित करते हैं। और आपके लिए राज कवि होने के कारण आपको राजमहलों में अलग से आपको महल मिलेगा, उस महल के अंदर आपको रहना होगा। भारत ने तो मना किया, गए भी नहीं। लेकिन राजा जिसका मित्र हो, राजा जिसके ऊपर इतना प्रशिष्टता हो, राजा की कृपा दृष्टि हो, उसकी नजर नियायत हो, तो फिर इंसान की बढ़ोतरी में, उनके सम्मान में, उसके साधनों के बढ़ने में क्या कमी लग सकती है। वो वास्तव के अंदर अपरंपार गरीबों के स्वामी भारवी बने और संस्कार उनके दयालुता के थे, संस्कार उनके जो परोपकार के थे, संस्कार उनके सेवा के थे। इसलिए गरीबों की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ की पानी की व्यवस्था में, कहीं पर चारागाह नहीं है, उसकी व्यवस्था में अपने धन दौलत को लगाया और ऐसा मान सम्मान प्राप्त किया, ऐसा आदर सत्कार प्राप्त किया। संस्कृत साहित्य जगत में उनका काव्य प्रसिद्ध है। किरातार्जुनीयम और उन सभी महाकवियों में महाकवि भारवी का नाम भी बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो इंसान की ये एक एक बात, एक एक प्रतिभा, एक एक घटना उनके आमूल जीवन को बदल देती है। और लेकिन विवेक के साथ, विचारों के साथ चलना ये हमारा अपना कर्तव्य है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा और भव के अंदर भी आनंद रहेगा। यही मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।